तो चलिए दोस्तों, अष्टावक्र गीता का हमारा चौथा सूत्र शुरू करते हैं। यू आर फ्री राइट नाउ। हमारा मन एक कैमरा की तरह है। वो जो चीजें हमारे जीवन में हो रही है उनके फोटोज निकालते रहता है, पर असल में वो इवेंट्स तुम्हारे दिमाग में होते ही नहीं। अब कल के दिन तुमने क्या किया वो सोचो। अब परसों तुमने क्या किया वो सोचो। बस अपने जीवन में पीछे जाओ। क्या होता है जब तुम एक बैकवर्ड करंट में स्विम करते हो? जैसे जब तुम नदी की डायरेक्शन के साथ स्विम करते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम बड़ी तेजी से जा रहे हो, पर अब ट्राई करो उसी करंट के अगेंस्ट स्विम करना। फिर पता चलेगा कि असल में तो तुम तैर ही नहीं रहे, बल्कि पानी का करंट तुम्हें उसके साथ ले जा रहा है। तुम ऐसे ही चीजों का फोर्स रियलाइज कर सकते हो। तुम ये समझ सकते हो कि इस पल में कोई भी इवेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, शायद तुम खुश थे या दुखी, तुम झगड़े, हंसे, खेले, डांस किया, पर क्या वो चीज अभी जीवन में है? क्या तुम उसे पकड़ कर रख पाए? क्या हुआ था 1 महीने पहले, 2 महीने पहले तुम कहां थे, या 1 साल पहले क्या हुआ था? क्या ये सब एक सपने जैसा नहीं है? क्या ये एक सपना हो सकता है? आज रात तुम सोने जाओगे और कल कुछ अलग होगा। एक दिन खत्म होता है और अगले दिन कुछ और होता है, और फिर अंत में शायद 1, 2, 3 महीने में सब खत्म भी हो जाता है। क्या ये एक सपने जैसा नहीं है? क्या तुम्हारी जिंदगी एक मूवी नहीं है? चीजें होती है और तुम्हें ऐसा दर्शाव करती है कि वो वैसी ही रहेंगी, पर ये यूनिवर्स कहां है? सच में कहां है? तुम्हारी सोसाइटी के लोग कहां हैं? अरे तुम्हारा जीवन कहां है? ऐसा क्या है जिसे तुम पकड़ कर बैठे हो और पसंद या नापसंद कर रहे हो? ऐसा क्या है जो तुम्हें पसंद नहीं है? ऐसा क्या है जो तुम्हें पाने का मन है? और ये सारी चीजें कहां है? क्या ये सिर्फ तुम्हारे मन का एक इंप्रेशन नहीं है, जो कि कभी आता है और चला जाता है? बस उस बात की मेमोरी दिमाग में एक फोटो बनकर रह जाती है। उसका पूरा सच हमें कभी याद नहीं रहता। जब तुम कल के बारे में सोचते हो कि इस इंसान ने तुमसे ये कहा, तब तुम्हारा दिमाग जागा हुआ नहीं होता। तुम अभी जो हो रहा है उसे समझ नहीं पाते। तुम प्रैक्टिकली भी खुद के बारे में ये देख सकते हो। एक कमरे में अलग अलग चीजें रखो और किसी को उन चीजों को देखने के लिए कहो। सभी लोग उन चीजों को अलग अलग तरीके से देखेंगे, और कोई भी इंसान हर एक चीज को नहीं देखेगा। बहुत बार बिल्कुल छोटी चीजें, जैसे तुम्हारे कमरे का बल्ब या स्विच की पोजीशन, तुम्हारे दिमाग ने देखी ही नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में पास्ट के पिक्चर चलते रहते हैं।
पूरी दुनिया तुम्हारी मेमोरी में है। जब अलग अलग फोटो एक ही लेंस से ली जाती है तो वो थोड़े अजीब दिखते हैं और उसका रिजल्ट कुछ अलग ही होता है। ये तुम्हारे साथ गलती से कभी कभार हो जाता है। तुम एक फोटो लेने के लिए कई बार क्लिक करते हो और फिर तुम्हारे पास एक ही चीज के 4-5 फोटो बच जाते हैं। तुम एक पंछी का फोटो लेते हो और फिर किसी और चीज का। अब बाद में देखने पर तुम्हें पता चलता है कि जल्दी जल्दी में तुमने दो फोटो को कंबाइन कर दिया है। ऐसे ही हमारे दिमाग में फोटोज की भीड़ बनी हुई है। दिमाग इतनी सारी चीजों को एक्सपोज हो रहा है कि हमारी फिल्म अटक गई है, वो काम ही नहीं कर रही। पर फिर भी तुम उससे फोटोज निकालने की कोशिश कर रहे हो। उठो और देखो कि यह सब एक सपने जैसा ही है और अब वो खत्म हो गया है। फिर तुम्हारी चीजों को पाने की चाह कहां बचती है? जब तुम चीजों और इवेंट्स को ऐसे देखते हो कि ये आते रहते हैं और जाते रहते हैं, तो तुम उनसे डिस्कनेक्ट हो जाते हो और उसी वक्त तुम खुश होते हो। तुम्हारे अंदर से खुशी एक फवारे की तरह निकलती है और यही तुम्हारा असली नेचर है। अपने पास्ट को पकड़ कर रखना, अपनी पसंद नापसंद में अटके रहना तुम्हारे इस फाउंटेन को शुरू होने से रोक रहा है। एक अंधेरी रात में एक आदमी अपनी टॉर्च लेकर जंगल में जा रहा था। दूर से उसे रास्ते पर एक सांप दिखा। वो वहां रुका और उस सांप के जाने का इंतजार कर रहा था और उसके टॉर्च की बैटरी भी खत्म होने को आई थी। अगर उस वक्त पूरा अंधेरा होता तो शायद वो वहां से चला भी जाता, पर एक रोशनी थी जिसकी वजह से वो सांप उसे दिख रहा था। डरा हुआ वो आदमी पसीना पसीना होकर कांपते हुए वहां पर खड़ा था और सांप है कि वहां से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। वो वहां से कभी ना हिलता। वो कहना चाह रहा था कि जब ये इंसान हिलेगा तब ही मैं हिलूंगा और इस चीज के हुए बिना मैं यहां से हिलूंगा नहीं। वो इंसान बड़ा फ्रस्ट्रेट हुआ। वो वहां पर लगभग 3 से 4 घंटे रुका रहा। तब तक एक और इंसान उस रास्ते पर आया, एक बड़ी सी टॉर्च लेकर। जब उसने देखा तो समझ आया कि वो कोई सांप नहीं बल्कि एक बड़ी मोटी सी रस्सी थी। ये देखकर उस इंसान के दिल को चैन आया और वो अपनी मूर्खता को देखकर चकित हुआ कि कैसे उसने इतना समय एक रस्सी पर वेस्ट कर दिया। ऐसी चीज जो कि एक बड़ी समस्या या बोझ लगती है, जिसे देखकर लगता है कि ये तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देगी, वो चीज आगे जाकर एक मजाक बन जाती है। वो इंसान आगे का पूरा रास्ता हंसते हुए गया। फिर दिन हुआ और वो पूरा जंगल प्रकाश से खिल उठा। पं, पंछी गाने लगे, मोर नाचने लगे और नदियां बहने लगी।
एक ऐसी जगह जो रात में इतनी डरावनी थी, वो सुबह होते ही एक महोत्सव की जगह बन गई। ये पूरा यूनिवर्स और इसके अंदर होने वाली चीजें, उन्हें देखकर लगता है कि ये कितना बड़ा टेंशन होगा। जब पीछे मुड़ के उसकी तरफ देखते हैं तो अंदर से हंसना आता है। जब तुम देखते हो कि सारे इवेंट्स टेम्परेरी है, जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, फिर तुम हंसते हो तब भी जब कोई तुम्हें डांट रहा होता है। तुम नोटिस करते हो कि बटन्स कहां पुश हो रहे हैं। इसका मतलब है कि कुछ तो हो रहा है। तुम ऐसा सोचने लगते हो कि अरे ये मेरे अंदर क्या हो रहा है? क्या मुझे गुस्सा आ रहा है? क्या मैं फ्रस्ट्रेशन को महसूस कर रहा हूं? अच्छा ठीक है। क्योंकि फिर उसके बाद हर इवेंट जैसे एक गेम और सेलिब्रेशन बन जाता है। खुशी से चलो, खुशी से सांस लो, खुशी से बैठो और इन सारे इवेंट्स की सच्चाई को समझो। तुम नाखुश हो, तुम्हारे शरीर में थोड़ी टाइटनेस है। उस चीज की इंटेंसिटी को ऑब्जर्व करो। वही चीज जो तुम्हें बुरा महसूस करा रही थी, पलट जाती है और अब फैसिनेटिंग और मजेदार बनती है। कोई इंसान दुख के पलों में भी हंसने लगते हैं। मुझे याद है कि मैं मेरी दादी को देखकर बड़ा चकित हुआ था। उनका शरीर भारी था और इसके बावजूद वो अपने कमरे से बाहर बड़ी जल्दी में आती थी। कई बार वो फिसल कर जमीन पर गिरती थी, पर गिरकर वो जमीन पर बैठे बैठे जोर से हंसती रहती थी। इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारे लिए भी बड़ा मजेदार होता था, जैसे हम कोई पिक्चर देख रहे हैं। मैं बैठा हुआ एक बूढ़ी अम्मा जो जल्दी में चलकर आ रही है, उन्हें मेरी आंखों के सामने फिसलता हुआ देखता था। पर हमें लगता था कि ऐसे गिरने के बाद उन्हें बड़ा दर्द हुआ होगा, कि उनकी मांस और हड्डियां बड़ी दर्द करती होंगी, कि उन्हें तो रोना चाहिए। पर वो कभी भी नहीं रोई, वो केवल हंसती रहती थी। हमारा एक्सपीरियंस ये है कि जब एक बच्चा भी नीचे गिरता है, उन्हें दर्द होता है और फिर वो रोने लगते हैं। और अगर वो अपने मां बाप को देख ले तो और भी ज्यादा रोने लगते हैं। पर अगर तब उनके आसपास कोई नहीं होता तो वो रोते भी नहीं। वो किसी तरीके से सारे दुख और आंसू को पकड़ कर रखते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। पर दादी का गिरना हमारे लिए बड़ा फनी था। वो गिरती और हंसती रहती। इसे देखकर हम भी हंसने लग जाते। और ये सिर्फ एक आदत का हिस्सा है। तुम्हारे भीतर उस दर्द के सेंसेशन को ऑब्जर्व करो। वो तुरंत बदल जाता है जब तुम उसके साथ का एसोसिएशन अपने दिमाग में चेंज कर लो। फिर वो बस एक मजाक बनकर रह जाता है। तुम तुम्हारे दिमाग में क्या सोचते हो? कि मैंने ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, या मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए, कि मैं बंधा हुआ हूं और मुझे छुटकारा चाहिए, और किसी दिन मुझे यह छुटकारा मिल जाएगा। कब मिलेगा? भविष्य में किसी दिन तो मिल ही जाएगा।
अगर तुम इस बंधे होने के ख्याल को एनकरेज करते हो कि किसी दिन मैं आजाद हो जाऊंगा, तो आजाद होना अभी भूल जाओ। ऐसा क्या है जो तुम्हें बांध के रख रहा है? चीजें या घटनाएं और कुछ सपने। तुम सपना देख रहे हो कि कभी जीवन में तुम उस सही इंसान को मिलोगे और उसके बाद जीवन में सिर्फ सुख होगा। तुम सही इंसान से मिलते हो और फिर जीवन में और दुखी हो जाते हो, क्योंकि वो सही इंसान तुम्हारे बारे में गलत सोच रहा है, या तुमने उस सही इंसान के साथ कोई गलत चीज कर दी क्योंकि तुम्हें लगा कि वो गलत है। और सही इंसान को भी और एक सही इंसान चाहिए। अब तुम सोचते हो कि तुम ही गलत इंसान हो। सामने वाले इंसान को गलत बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। फिर तुम देखोगे कि जो इंसान सही था वो एकदम से गलत बन गया। इस चीज को अभी देखो कि तुम आजाद अभी हो। तुम अगले 5 मिनट में मर सकते हो। अब ऐसा क्या है तुम्हारे दिमाग में? या ऐसा भी हो सकता है कि तुम अगले 100 साल जियो। तुम इतने बुढ़े हो सकते हो कि देखने की क्षमता भी चली जाए, बोलने और करने की भी क्षमता चली जाए, पर फिर भी तुम जिंदा रह रहे हो, बस सांस ले रहे हो। तुम बिस्तर पर लेटे हो और समझ नहीं पा रहे कि जीवन में क्या कर रहे हो। लोग तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं, तुम्हें खाना खिला रहे हैं, तुम्हें नहला रहे हैं। बहुत से लोग ऐसी जिंदगी जीते हैं। फिर ऐसा क्या ही बचता है? ये जानो कि तुम मुक्त हो। अगर तुम मानोगे कि तुम मुक्त हो तो तुम मुक्त बन जाओगे। अगर तुम मानोगे कि तुम बंधे हुए हो तो तुम बंधे हुए रहोगे। एक पुरानी कहावत है, एज यू सो यू शैल रीप। तुम खुद में जिस भी ख्याल को जागरूक करोगे, जीवन तुम्हें उसी दिशा में ले जाएगा। जीवन का बीज तुम्हारे अंदर है और उसे पिरोने का माध्यम है तुम्हारे ख्याल, और उस ख्याल का सोर्स है तुम्हारा सेल्फ। तो जब भी तुम एक्शन में आओगे, उससे पहले अपने ख्याल को देखना। अगर तुम्हें लगा कि तुम बंधे हुए या छोटे हो, जैसे इस ब्रह्मांड के एक कीड़े समान, तो तुम वैसे ही रहोगे। पर अगर तुम खुद को डिविनिटी से देखोगे, तो जीवन तुम्हें वही ले जाएगा। उठो और ये देखो कि तुम इन्फिनिटी हो, कि तुम मुक्त हो। तुम बस अपने आप को अपने दिमाग के खेलों से उलझा रहे हो, और जीवन में बस यही हुआ है। एक बादल ने सूरज को झांक रखा है, पर एक बादल सूरज का और कर भी क्या सकता है? क्या वो उसे तबाह कर सकता है? अपने नेचर को याद करो। तुम एक सूरज हो जो कि जीवन की सारी घटनाओं को देख रहा है। वो लहरों की तरह तुम पर आएंगे और भिगो के चले जाएंगे, पर भीगे हुए कपड़े भी कुछ देर बाद सूख जाते हैं। तुम अभी इसी वक्त पूर्ण हो। ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि तुम में कोई कमी है या तुम्हें कुछ करना है पूर्ण होने के लिए। तुम अभी इसी वक्त कंप्लीशन में एग्जिस्ट कर रहे हो। अज्ञान को हटाने का केवल एक ही उपाय है, और वो है ज्ञान।
ये सारी प्रैक्टिसेस और साधना तुम्हारे अंदर के अज्ञान को हटाने के लिए है। और इस अज्ञान को हटाना मिट्टी से सोना ढूंढने जैसा है। जैसे मिट्टी हट जाती है वैसे ही सोना दिखना शुरू होता है। जब बुद्धा को पूछा गया कि एनलाइटनमेंट को पाने के बाद उन्हें क्या मिला, उन्होंने कहा कि मुझे मिला तो कुछ नहीं, पर मैंने सब कुछ खो दिया। और यह जीवन का खेल सब कुछ खोने का ही है। यहां जो असल में हारता है वही जीत को हासिल करता है। उन्होंने कहा कि अभी हार जाओ, वरना मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगा। उन्होंने एक बड़ा कठोर कदम उठाया। बुद्धा के दिनों में देश बड़ा अमीर था, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ बहुत था और हर जगह था। तो बुद्धा ने शिष्यों को कहा कि उन्हें पैसे की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उन्होंने शिष्यों को कपड़ा दिया और एक कटोरा उनके हाथ में थमा दिया। उन्होंने भिक्खुस का निर्माण किया और उन दिनों उन्हें बहुत इज्जत भी मिलती थी, क्योंकि ऐसा करना बड़ा नया था। तुम पूरी तरीके से पूर्ण हो, तुम्हें जो चाहिए वो सब तुम्हारे पास है। खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो। एक गुरु तुम्हारे जीवन में होता है तुम असल में क्या हो यह दिखाने के लिए, कि एक शिष्य गुरु से अलग नहीं है। जो भी एक गुरु है उसका शिष्य भी वही है। यह है तुम्हारी सबसे हाईएस्ट पॉसिबिलिटी। और जब तुम इस हाईएस्ट पॉसिबिलिटी पर फंक्शन करना शुरू करते हो उसके बाद कुछ भी करना मुमकिन है। जिस भी चीज की तुम चाह रख रहे हो वो तुम्हारे पास दौड़ते हुए आएगी, पर उसके लिए तुम्हें पहले उसे छोड़ना पड़ेगा। तुमने अपनी मुट्ठी बड़ी कसकर पकड़ रखी है कि उसमें हीरे तो क्या हवा भी नहीं आ पा रही। और इसी बंद मुट्ठी को खोलने के लिए साधना बनाई गई है, और यही है असली ज्ञान। कोई दो चीजें यहां पर नहीं है, सिर्फ एक तुम हो। सभी लोग तुम्हारे खुद का एक रिफ्लेक्शन है। तुम अभी इस शरीर और मन की स्थिति में हो, पर तुम कल किसी और शरीर और मन में हो सकते हो, और परसों किसी और। अब ये तुम्हें पसंद आता है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सत्य ऐसा ही है, क्योंकि यही असल में तुम हो। सिर्फ तुम अकेले कई फॉर्म्स में प्रेजेंट हो। सारे नेम्स, फॉर्म्स, क्वालिटीज, प्लेजेंट और अनप्लेजेंट नेचर, रफ और सॉफ्ट नेचर, रूड और कंपैशनेट नेचर, नीट और क्लीन नेचर, और फिल्थी नेचर भी, ये सब तुम्हारे ही रूप है, जो कि तुम्हें ऑपोजिट्स के बारे में अवेयर कर रहे हैं। जिस क्षण तुम किसी चीज को पसंद करते हो उसी क्षण तुम किसी दूसरी चीज को नापसंद भी करते हो। दोस्तों सो सॉरी, इंटरप्ट नहीं करना था पर मेरे लैपटॉप की बैटरी
कम हो रही थी तो चार्जिंग को लगाना पड़ा। यस। उसी क्षण तुम किसी दूसरी चीज को नापसंद भी करते हो। जिस क्षण तुम किसी चीज को नापसंद करते हो उससे पहले ही तुम किसी चीज को पसंद कर चुके हो। और इस पसंद और नापसंद की लड़ाई में तुम पूरी पिक्चर देखना भूल जाते हो। और पूरी पिक्चर में तुम्हारे लाइक्स और डिसलाइक्स दोनों हैं। तुम इन दोनों के कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट करते हो। तुम इस दूरी को पूर्ण करने वाले माध्यम हो। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि अगर तुम्हें स्वच्छता पसंद है तो गंद में जाकर रहना शुरू कर दो। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि अपोजिट्स को जानना तुम्हें किसी से कम नहीं बनाता। हर एक इंसान के अपने अपने प्रेफरेंसेस होते हैं और ऐसा होना बिल्कुल ठीक है। तुम्हें पसंद है अपना कमरा शुद्ध और साफ रखना और ये ठीक है, क्योंकि ये सभी जीवन का हिस्सा है। अलग अलग चीजें आती रहती है और जाती रहती है। बस इन चीजों को तुम्हारे नेचर पर काबू पाने मत देना। तुम पूर्ण हो और मुक्त हो, क्योंकि इसी प्रकार से तुम्हारा जन्म हुआ था। ये जानो कि तुम कुछ नहीं कर रहे। तुम्हारे अंदर का एक ऐसा भाग है जो किसी भी पल कुछ नहीं कर रहा। एक्शंस हमारे शरीर और उसके नेचर के अकॉर्डिंग होती है। तुम कुछ ऐसे प्रकार का खाना खाते हो जो तुम्हारे अंदर रेस्टलेसनेस क्रिएट करता है और फिर तुम खुद को रेस्टलेस होता हुआ पाते हो। कुछ प्रकार का खाना खाने से तुम्हारे शरीर में डलनेस आ जाती है और दूसरे खाने के साथ तुम एनर्जेटिक और काम करने जैसा महसूस करते हो। ज्यादा शुगर या चॉकलेट खाने से तुम्हें एक जगह बैठने का मन करता है, एक जगह बैठने का मन नहीं करता। क्या तुमने यह कभी अनुभव किया है? सुबह उठते ही खाली पेट अगर ज्यादा शक्कर वाला खाना खा लिया तो दिमाग जैसे ख्यालों से भर जाता है। अगर तुमने बहुत ही हैवी खाना खा लिया तो तुम्हें नींद आने लगती है। तुम्हारे ब्रेकफास्ट के 1 घंटा बाद भी अगर तुमने एक हैवी मील खा लिया तो लंच टाइम तक तुम खुद को सोता हुआ पाओगे, या शायद तुम लंच को भी भूल जाओ। और जितना ज्यादा तुम सोते हो तुम्हारा शरीर उतना भारी लगने लगता है और तुम और ज्यादा डल हो जाते हो। शरीर और दिमाग के कॉम्प्लेक्स में एक्शंस तैयार होती है। तुम जितने ज्यादा सात्विक रहोगे उतनी सात्विक चीजें तुम्हारे जरिए से होंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा करना अच्छा है या बुरा है, या तुम्हें ये करना चाहिए और ये नहीं। बस ये सारी चीजें हमारे शरीर में हो रही है क्योंकि क्योंकि तुम असल में एक अनटच्ड और डिटैच्ड इंसान हो। तुम्हारा अंदरूनी नेचर है पीस और ये तुमसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए लोग खुद के साथ पीसफुल होने की इतनी कदर करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमें खुद के साथ पीसफुल रहना है, पर सच्चाई में हम खुद ही पीस हैं।
पर तुम अपना यह स्वभाव कब जान सकते हो कि तुम असल में पीस यानी शांति हो? वो तब होगा जब तुम स्ट्रेस से दूर हो जाओगे। तब जब तुम खुद को आरोपित करना बंद कर दोगे, तभी जाकर तुम रिलैक्स कर पाओगे। तो लेट गो करके इस अमृत की तरफ डुबकी मारना शुरू कर दो। और यही चीज दुनिया भर में तुमने सुनी है, एक नया जन्म या दोबारा जन्मा। हर एक रिलीजन और जगह पर यह टर्म यूज करी जाती है। अष्टावक्र कहते हैं कि जनाका ने हमेशा अपने आसपास की सराउंडिंग्स को देखा। जो इवेंट वहां पर हुए या उसके शरीर में हुए, पर उसने कभी मन की तरफ नहीं देखा कि उसकी कॉन्शियसनेस उसके शरीर की तरफ चिपक गई थी। इस चीज को अभी तक उन्होंने जाना नहीं था और इसी वजह से वो उसे कभी देख नहीं पाए। और ज्ञान की इस तलवार से वो उसे देखकर अभी अपने बीते को खुद से काट पाए। एक चोर था जो संत आदमी के सामने आ गया। रात का समय था और उसे विश्राम के लिए एक जगह पर रुकना पड़ा और उसी वक्त एक संत भी वहां पर मौजूद थे। अंधेरे में वो चोर उस संत का चेहरा देख नहीं पाया, पर उसे यह समझा कि एक बूढ़ा आदमी अपनी छड़ी और कंबल के साथ वहां पर बैठा है। तो उस चोर ने संत के साथ बात करना शुरू किया। संत ने उसे पूछा कि तुम एक चोर क्यों हो? इतने लोगों को लूट के उनके घर में समस्या क्यों लाते हो? उन्होंने उसे कहा कि ऐसा करके तुम खुद पर बहुत सारा पाप ले रहे हो। उस पर चोर ने कहा कि वो जीवन में खुश होना चाहता है, कि वो उसकी बीवी को भी खुश करना चाहता है। वो रोज खुश होती है जब ये उसे एक नया नेकलेस या इयररिंग्स ला के देता है। वो उसके बच्चों को खुश रखना चाहता था। उसे उन्हें पढ़ाकर एक लग्जरी जीवन देना था। तो उसका भला करने के लिए वो ये सारे पाप कर रहा था। उसे पता था कि वो एक पाप कर रहा है। तो संत ने कहा कि तुम तुम्हारे परिवार के लिए ये पाप कर रहे हो। जिस पर चोर ने उसकी बात से अग्री किया। उसे खुद के लिए क्या चाहिए था? उसे बस थोड़ा खाना और एक कप दूध की जरूरत थी और ज्यादा कुछ नहीं, बस एक शरीर को झांकने के लिए कपड़ा और सर पर छत। और यह करना बिल्कुल मुश्किल नहीं था। उसने संत को कहा कि मुझे सब कुछ मिल रहा है और चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे लोगों से पहले ही बहुत कुछ मिल रहा था और वो उसमें संतुष्ट था। पर उसे ये सारे पाप अपने परिवार के लिए करने पड़े। फिर संत ने उसे कहा कि अपनी बीवी से जाकर पूछो कि क्या तुम्हारे आधे पाप वो अपने सर पर लेने को तैयार है? क्या उसने ये अपनी बीवी से पूछा था? चोर बोला कि नहीं पूछा था। ऐसा ख्याल उसे कभी आया ही नहीं था। तो उसने ये पूछने का निर्णय लिया। तो वो अपने घर गया और बीवी से पूछा कि क्या तुम मेरे हिस्से के आधे पाप ले लोगी? बीवी ने ऐसा करने से नकार कर दिया। उसके बच्चों का भी जवाब वैसा ही था।
कोई भी उसके पाप अपने सर पर लेने को राजी नहीं था, पर सब वो जो उन्हें दे रहा था उसे स्वीकार करने के लिए तैयार थे। इस चीज को सुनना चोर के लिए एक बड़ा रियलाइजेशन था कि वो ये सारे गंदे कर्म कर रहा है, उनके पाप अपने सर पर ले रहा है और कोई उन्हें बांटने के लिए भी तैयार नहीं है। पर वो सारे लोग उन पापों से जो पैसे आ रहे थे उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार थे। बस इस छोटे से कॉन्वर्जेशन से उसकी आंखें खुली और उसने देखा कि जिस भी चीज की चिंता उसे थी या जिन्हें वो चाह रहा था वो सब बीत गया था और अब उसके हाथ में कुछ नहीं था। ये जानो कि तुम कॉन्शियसनेस हो। सुबह जब तुम उठते हो इस चीज के बारे में अवेयर रहो कि तुम्हारा नेचर इनफाइनाइट है। तुम आकाश की तरह हो, तुम इनफाइनाइट हो और इसी इनफाइनाइट नेचर के साथ चलते रहो। इस जीवन के अंदर एक सफेद बादल की तरह चलो कि जो भी चीज तुम्हारे सामने आए उसके पार जाओ बिना खुद पर कोई असर पड़े। और ऐसा करना मुश्किल नहीं है। बाद में जाकर चीजें होती है, जीवन का शोर शराबा, कुछ चीजों का होना और कुछ का ना होना, कभी सुख का आना और कभी दुख का। तुम कभी गुस्से से खाना ही बंद कर देते हो या किसी चीज के विरोध में सत्याग्रह करते हो। जीवन एक पिक्चर है जिसमें रोना धोना, एक दूसरे को समझाना और सहलाना, ये सारी नॉनसेंस चलती रहती है। किसी और को एक्सप्लेन करना कि तुमने जो किया वो क्यों किया। एक इंसान दूसरे को कह रहा है कि तुम सही हो, मैं जो कर रहा हूं वो तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा हूं, ये मेरा तुम्हारी तरफ प्यार का दर्शाव है। हर इंसान दूसरे को ये मनवाने की कोशिश कर रहा है कि उनमें तुम्हारे प्रति प्यार, दया और सही मार्ग दिखाने की इच्छा है, कि तुम किसी जगह पर चूके होगे, तुमने कहीं कुछ गलत किया होगा, तुमने कहीं कुछ गलत समझा होगा। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम्हारे भीतर के इस स्वभाव से जुड़े रहो। ये कहो कि मैं पूरी तरीके से पूर्ण हूं, आई एम कंप्लीट। निरंजना, तुम इस शब्द को जानते हो। ये एक बड़ा प्यारा शब्द है और इसके जैसा कोई और शब्द है ही नहीं। निरंजना यानी वो जो कभी किसी चीज पर चिपका नहीं रहता। ये किसी कागज जैसा नहीं है, ये एक क्रिस्टल है जिस पर कुछ चिपकता नहीं है। तुम ऐसे ही एक प्योर क्रिस्टल हो जो किसी भी चीज से अनटच्ड है। यही हो वो असली तुम। तुम्हारे इस स्वभाव को याद रखो और जीवन को इसी तरह जीना शुरू कर दो। फिर ऐसी क्या चीज होगी जो तुम्हें नाखुश करेगी? क्या होगा जो तुम्हें नीचे खींचेगा? इस धरती की कोई भी शक्ति तुम्हें हिला नहीं पाएगी। तुम्हारा स्वभाव याद रखो। तुम स्पेस की तरह हो, तुम एनर्जी हो, तुम वो कॉन्शियसनेस हो जो इस शरीर से गुजर रहा है। आज रात जब तुम सोने जाओगे अपने पूरे शरीर को फील करो। जैसे ही हम शरीर को महसूस करना शुरू करोगे
जैसे ही तुम शरीर को महसूस करना शुरू करोगे, तुम ये देखोगे कि तुम शरीर हो ही नहीं, तुम असल में तेज हो, तुम हो कॉन्शियसनेस या एनर्जी, कि तुम चमक रहे हो अपने पूरे शरीर में ऊर्जा को भरते हुए। फिर सारी जड़ता दूर होनी शुरू हो जाती है, तुम एक चमकते तारे बनते हो। ऐसा ही कुछ होता है जब तुम सुदर्शन क्रिया को करते हो। तुम ये महसूस करते हो कि तुम्हारा पूरा शरीर एक शरीर है ही नहीं, बल्कि कुछ और है। वो तुम्हारे अंदर ये ख्याल जगाता है कि तुम शुद्ध हो। तो दोस्तों, इसी के साथ अष्टावक्र गीता का हमारा चौथा सूत्र एक अंत पर आता है। कल मिलते हैं इसके 5वें सूत्र के साथ।